हमला होने से पहले सुरक्षा हटा ली गई थी। और यही नहीं, जिस दिन भुल्लर केस का फैसला आना था उससे एक दिन पहले मेरी एनएसजी कमांडो हटा लिए गए। सोनिया गांधी को अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र नहीं है, उनसे मिलने का वक्त भी नहीं है। इससे पहले भी बिट्टा ने यही कहा था कि वो लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। 8 या 9 साल इस फाइल को अपने ठंडे बस्ते में दबा के रखा। मेरा क्या कसूर था? बार बार आपने मेरी सुरक्षा विड्रा की। जब मेरे ऊपर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो 1993 में एक दिन मेरी सुरक्षा पहले वापस हुई। उसके बाद जब भुल्लर का फिर फैसला फांसी का आया, आपकी सरकार के वक्त मेरे एनएसजी कमांडो हटाए गए। इसका मतलब क्या है श्रीमती सोनिया गांधी जी, कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ही आज आतंकवादियों से मिल गई? मेरा कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर, मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूं। अगर बहस में मैं हार जाऊं, अगर बहस में मैं गलत हूं, तो मुझे सजाए मौत दी जाए, मैं सजाए मौत ले लूंगा। पर बेइंसाफी मत करें, वर्करों के साथ बेइंसाफी ना करें। अगर आप अपने वर्करों के नहीं है, आप उन जिन्होंने यूथ कांग्रेस का झंडा उठा के देश के लिए, पंजाब की अमन शांति के लिए लड़ाई लड़ी, आपको उनका फिक्र नहीं है। आपको भुल्लर की मानसिक पीड़ा की तो बड़ी पीड़ा आ गई, पर हमारी पीड़ा, हमारा शरीर का आधा हिस्सा चला गया। 12 साल से आपको हमें मिलने का वक्त नहीं मिला। बुल्लर की मां को मिलने का आपको वक्त मिल गया। ये कहां का सोनिया गांधी जी इंसाफ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 1993 में बम धमाका करने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। भुल्लर की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी, लेकिन भुल्लर की पत्नी ने दया याचिका पर फैसले में देरी को आधार बनाते हुए फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने की अपील की थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत 1993 दिल्ली ब्लास्ट के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की मौत की सज़ा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। और 2 ग्राउंड्स हैं। एक तो 8 साल की इनऑर्डिनेट डिले, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बिल्कुल अवमाननीय है। और इसीलिए इस ग्राउंड के ऊपर मौत की सज़ा को गैर कानूनी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा है, जो 5 फरवरी 2014 की रिपोर्ट देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सेहत के ऊपर, मानसिक स्थिति के ऊपर आई, उससे ये सिद्ध होता है कि अभी भी भुल्लर साहब एक मानसिक बीमारी का शिकार हैं और इसलिए उनको मौत की सज़ा नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती। भुल्लर का तो उसकी मानसिक स्थिति जब डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ऑटोमेटिकली एक बेसिस बनती है उनको माफ़ करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए या उनके लिए छूट देने के लिए। सवाल यह है राजीव गांधी के हत्यारों का, जो इन्होंने हत्या की, उनका तो किसी हालत में कोई करुणा दिखानी नहीं चाहिए। बस इतना फर्क है। इस फैसले का स्वागत करता है। हमारी पार्टी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकते। लगभग 20 साल भुल्लर जेल में रहे हैं और उसके बाद आप फैसला लेते हैं कि उसे फांसी देनी है, और वो भी तब जब सारी दुनिया जानती है कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं, उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। ये 3 मेडिकल बोर्ड्स ने ठहराया है। में दोषी पाया गया था भुल्लर। यूथ कांग्रेस के दफ्तर को निशाना बनाते हुए यह धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और निशाने पर एमएस बिट्टा भी थे, उस वक्त के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। बम धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी। अगस्त 2001 में निचली कोर्ट ने फांसी दी थी और इसके बाद इसी को लेकर 2001 में ही हाई कोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी थी। उसके बाद 26 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की अपील को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में